मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जमानत के पैसे बता लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपको पुलिस उठा सकती है, जिस तरह से आज दिल्ली में अभिषार शर्मा और बाकी लोगों को पुलिस ने उठाया है। पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि जब तक इस देश में हम जैसे हिंदुओं के साथ हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, तब तक हम जैसे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं। गलती से हम लोगों ने इन्होंने को सत्ता दे दी, ये पूरे देश को बर्बाद करने के साथ साथ आम आदमी के भविष्य को भी ये बर्बाद करने में लगे हैं। हिंदू खतरे में है, ये एक जुमला है दोस्त। मैं हिंदू हूँ, बताइए, मैं खुलेआम अकेले घूमता हूँ। आज तक मेरे साथ कितने मुसलमानों ने गलत कर दिया। मैं अपनी हिंदू ही कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कितने हिंदू ने मेरे साथ गलत कर दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं नूर आलम। आज यूनाइटेड फोरम वोट फॉर इंडिया की जानिब से कोलकाता के रानी रासमोहनी में एक सभा किया गया, जिसमें सोशल मीडिया के चर्चित इंडिया के सामाजिक कारकुन विनय दुबे जी यहाँ उपस्थित हुए। आइए इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाला वक्त में जो 2024 का चुनाव होगा, इंडिया का जो गठबंधन है कितना महत्वपूर्ण होगा। आज जो कोलकाता है यूनाइटेड फोरम वोट फॉर इंडिया, अभी से सोशल एक्टिविस्ट सामाजिक तंजीमें वोट फॉर इंडिया, इंडिया को वोट करने के लिए अपील करिए जनता से। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अपील हम लोग यही कर रहे हैं कि एकजुट होकर जिसको आपको सही लगता है उसे आप मतदान करें। मतदान बहुत ज़रूरी चीज़ है और लोगों से हम ये बता रहे हैं कि किस तरह से आप इसको आगे ले जाकर अपने हितों के लिए इसको करा सकते हैं। बहुत सारे चीज़ों पे, मुद्दों पे डिस्कस हुआ, लेकिन मेरी चिंता आज सबसे ज़्यादा पत्रकारों को लेकर है। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि अपने जमानत के पैसे बता लीजिए, क्योंकि किसी भी वक्त आपको पुलिस उठा सकती है, जिस तरह से आज दिल्ली में अभिषार शर्मा और बाकी लोगों को पुलिस ने उठाया है। तो अब किसी की गारंटी नहीं है कि कब पुलिस किसको उठा दे, यूएपीए लगा दे, एनएसए लगा दे। तो आप भी तैयार रहिए इस मूवमेंट को। 2024 के लोकसभा के पहले सबसे ज़्यादा आरफा खाना में भी आई थी 2 दिन पहले, मैंने इंटरव्यू किया, सवाल किया था उनसे, तो उन्होंने कहा था कि वार जोन में जो पत्रकारिता करना है उससे ज़्यादा टफ है आज के देश में, हिंदुस्तान में पत्रकारिता करना। एक उनकी बात मुझे सही लगती है कम से कम, क्योंकि जिस तरह से तानाशाही चल रही है, खासतौर पर अगर आप बीजेपी के खिलाफ थोड़ा सा भी मूवमेंट करें, थोड़ी सी भी बात रखें या अपने व्यक्तिगत विचार भी रखेंगे और उन्हें लगता है कि ये हमारे खिलाफ है, तो 100% कार्रवाई होगी। और वही इस देश के अंदर हो रहा है। और हमारी कोशिश है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये बात पहुंचाई जाए और जिस तरह से भी जागरूकता फैलाई जाए वैसा उसको हो सकता है। विजय जी, देखा जाता है कि जो आरएसएस का जो सोच है, आरएसएस का जो आरएसएस की जो सोच है वो ब्राह्मणवाद है, लेकिन आरएसएस बीजेपी को ज़्यादातर वोट निचले तबके के लोग, माइनॉरिटी के लोग, दलित, ये सारे लोग बीजेपी को वोट करते थे। आखिर कहाँ चेंजेज हो जाती है, कहाँ फर्क रह जाता है? देखिए, वो हमेशा से फूट डालो और राज करो की राजनीति करती आई है। ये लोग परेशानी से जूझ रहे हैं, महंगाई, भ्रष्टाचार, सारी चीज़ों का एकदम से बढ़ावा सा हो गया है। अब वो समय आ गया है कि इस तानाशाही के खिलाफ, तानाशाही सरकार के खिलाफ हम लोग एकजुट होकर के इनको बाहर निकालने का काम करें, क्योंकि गलती से हम लोगों ने इन्होंने को सत्ता दे दी, ये पूरे देश को बर्बाद करने के साथ साथ आम आदमी के भविष्य को भी ये बर्बाद करने में लगे हैं। हम लोगों ने देखा कि आप विनय दुबे जी थे, मिश्रा जी थे, भगवा कपड़ा पहनकर एक मुस्लिम इलाके में घूम रहे थे, जबकि बीजेपी कर दी है कि हिंदू हिंदुस्तान में खतरे में है। तो आप मुस्लिम आबादी से गुजरे, तो क्या आपको डर नहीं लगा? पत्रकार महोदय, मैं आपको बता दूं कि जब तक इस देश में हम जैसे हिंदुओं के साथ हमारे मुसलमान भाई खड़े हैं, तब तक हम जैसे हिंदुओं को कोई खतरा नहीं है। पता है खतरा किसको है? खतरा इन दोनों को एकता का, उनकी दुकान पे ताला लग जाएगा, उनकी दुकान कोई पूछने वाला नहीं होगा। और हमारी यूनाइटेड को ये लोग देख करके सांप्रदायिक हिंसा फैलाने तमाम प्रकार की कोशिशें करते रहते हैं कि ये लोग लड़े भिड़े। ये काम आरएसएस करती है। पहले हिंदू खतरे में था, अब सनातन खतरे में हो गया, इसको लेके क्या कहना है? सनातन कभी खतरे में नहीं था, हिंदू भी कभी खतरे में नहीं था। खतरे में अगर है तो वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जहां उनको अपने सत्ता जाने के लिए बार बार दर सटा रहा है। उनको पता है कि अगर हम ये जुमला, हिंदू खतरे में है, ये एक जुमला है दोस्त। मैं हिंदू हूँ, बताइए, मैं खुलेआम अकेले घूमता हूँ। आज तक मेरे साथ कितने मुसलमानों ने गलत कर दिया। मैं अपनी हिंदू ही कम्युनिटी की बात कर रहा हूँ, कितने हिंदू ने मेरे साथ गलत कर दिया। बड़ी बात यह है कि इस देश में जो आरएसएस एक ऐसी संगठन है, एक ऐसा शाखा है, ये सिर्फ और सिर्फ बातों से लोगों को डराने का काम कर रहे हैं कि आपको इनसे खतरा है, आपको उनसे खतरा है। खतरा किसी को किसी से नहीं है, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है। यहाँ पे किसी एक राजतंत्र नहीं है कि सरकार के खिलाफ बोलिए तो उनको खतरा हो जाएगा। आप लोग युवक हैं, आने वाला 2024 चुनाव में आम जनता से क्या अपील करना चाहेंगे जो सेकुलर सोच और विचारधारा रखते? देखिए, हम युवा हैं, 52% की आबादी युवाओं की है और युवा अपने भविष्य के लिए सरकार से उम्मीदें करता है, रोजी रोजगार के लिए, क्योंकि पढ़ा लिखा युवा, उनके टैलेंट के आधार पर उनको नौकरी नहीं मिल पाती है और सरकार उनको नेता बनाने में लगी है, नेता के पीछे घुमाने में लगी है। सरकार को चाहिए, मैंने आज तक किसी भी मंच पे हम जैसे युवाओं के लिए किसी नेता को ये भाषण देते हुए नहीं दिखा कि
पढ़ लिख करके डॉक्टर बनो, पढ़ लिख के इंजीनियर बनो, अपने माँ बाप का नाम रोशन करो, तुमको अपने परिवार को चलाना है। बल्कि ये साले देश के नेता हम जैसे युवाओं को भटकाने का काम करते हैं, उनको ये भाषण देते हैं कि उठा लो तलवार, अपने धर्म की रक्षा करो, इनको मारना उनको मारना। ये जो देश के गद्दार नेता हैं, ये हम जैसे युवाओं को ये देश के गद्दार नेता उग्रवाद बनाना चाहते हैं। इनकी भविष्य जहां जानी चाहिए वहां ना ले जा करके इनको अंधकार की ओर ले जा रहे हैं, इनकी बर्बादी की तरफ ले जा रहे हैं। अगर आज युवा बर्बाद है, आज युवा पीछे है और आज युवाओं का अगर कोई नहीं सुना जा रहा है, तो इसमें नेताओं का प्लस हम जैसे युवाओं को जो इनको बातों में आकर के भटक जाते हैं, ये जिम्मेदार है। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।